नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी भक्त स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माता रानी की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। मेरे प्यारे साथियों, हर एपिसोड में हम आपके लिए लेकर के आते हैं कुछ खास और कुछ नई जानकारी। आज हम हरिद्वार, ऋषिकेश आए हुए थे, तो आज का एपिसोड वहीं से आपके लिए शूट कर रहे हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, लक्ष्मण झूला आपको दिखाई दे रहा है। ऋषिकेश में माँ गंगा के चरणों में बैठ कर के आपके लिए ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। प्यारे साथियों, गंगा मैया का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे और माता गंगा की कृपा से आपके सारे कार्य बनते रहें। साथियों, हरिद्वार, ऋषिकेश, इन स्थानों पर आकर के मन को आत्मिक शांति मिलती है और अनुभव होता है परमात्मा के साक्षात्कार का। ऋषिकेश में आने पर मन को एक सुकून मिलता है और मैं आपसे भी कहता हूँ कि जब कभी समय मिले तो हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ पर भी आप संभव हो सके, वैष्णो देवी, मनसा देवी, ज्वाला जी, जहाँ पर भी संभव हो सके वहाँ पर जाने का प्रयत्न करें। मेरे प्यारे साथियों, हमारे सनातन धर्म में बहुत प्राचीन स्थान है। एक से बढ़कर के एक ऐसे पवित्र तीर्थ है जिनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। हमारे सनातन धर्म में ऋषिकेश और हरिद्वार का कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है। कहते हैं कि गंगा में नहाने पर, गंगा में डुबकी लगाने पर आपके 3 जन्मों में अगर कोई पाप कर्म किए हुए हैं तो वो सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आज सर्व पितृ अमावस्या के दिन मैं यहाँ पर ऋषिकेश में पहुँचा था और अपने पितरों की तृप्ति के लिए, उनके मोक्ष के लिए आज मैंने पतित पावनी माँ गंगा में स्नान किया। और स्नान करने के बाद एकदम से मुझे अनुभव हुआ कि बहुत एक कहीं ना कहीं गंगा मैया की कृपा का अनुभव हो रहा है। कहीं ना कहीं हमारे जो पितृ देवता होते हैं वो हमसे केवल इतना ही चाहते हैं कि हम उनके लिए थोड़ा बहुत दान पुण्य करते रहें। पैसा मैटर नहीं करता कि आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। भावे ही विदते देवा। अगर आपके मन में भाव है तो आपका एक चावल का दाना भी कोटि पुण्य फल देने वाला होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जो ये तो मैंने आपको बताया आज के बारे में, तो अब आज के टॉपिक पर आते हैं कि पूजा करते समय बार बार उबासी आना या पूजा करते समय मन में गंदे विचार आना या पूजा के समय हमारा मन पूजा में ना लगना। हमारे पास पिछले कुछ समय से काफ़ी भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, जब भी हम पूजा में बैठते हैं तो हमारा जो मन है ऑटोमेटिकली वो पूजा से हट जाता है। हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं और कई भक्तों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि पूजा में बैठने के बाद हमारे मन में गंदे विचार आने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसी के बारे में डिटेल से आज मैं आपको बताऊंगा। जो भी साथी पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके साथ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी शेयर करना चाहता हूं एपिसोड को शुरू करने से पहले। मेरे प्यारे भक्तों, बहुत ही जल्द पंडित नितिन शास्त्री परिवार 1 लाख सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने वाला है और आप सभी का इतना विश्वास है, आप सभी का इतना स्नेह है जो हम इस तरह से आगे बढ़ पा रहे हैं। तो बहुत ही जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर पंडित नितिन शास्त्री परिवार पर होने वाले हैं। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब आज के विषय पर आते हैं कि पूजा करते समय गंदे विचार आना या पूजा में मन ना लगना ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे बड़ा इसका जो कारण होता है वो होता है नेगेटिविटी। हो सकता है कि आपके घर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है या आपके घर में आप कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण जो देवता है उनकी कृपा आपको प्राप्त नहीं हो रही है, या आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके कारण पूरी तरह से
आप अपना जो पूजा आप करते हैं वो परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती, या बाहर की कोई ऐसी चीज़ है जो आपके घर में प्रवेश कर गई है जिसके कारण आपके घर में नेगेटिविटी बनी हुई है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, अगर पूजा में आपको डिस्टरबेंस होती है, आपका मन नहीं लगता, तो इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपके आसपास नेगेटिविटी का होना। हाँ, आप इस बात को कैसे महसूस कर सकते हैं? आपको रात को सपने में अजीब अजीब चीज़ें दिखाई देंगी। हो सकता है आपको गलत तरह के सपने आए, या सपने में आप बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दबाव पड़े, या आपको ऐसे सपने आए जिनके कारण आप बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में बात ख़त्म हो गया है, घर में कोई भी एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से बात नहीं करता, तो ये कारण भी होते हैं कि घर में नेगेटिविटी बनी हुई है। इसके अलावा अगर आपका मन पूजा में नहीं लग रहा, या पूजा में बैठने के बाद आपके साथ आपको शरीर में जकड़न महसूस होती है, आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपके शरीर के ऊपर दबाव बना रहा है, या माइंड के ऊपर आपके बहुत ज़्यादा दबाव बन रहा है, तो ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। इसको आप गंभीरता से लें, क्योंकि आगे चल कर के यह समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। अगर आपके साथ भी ये सब होता है तो आप सबसे पहले तो किसी अपने विद्वान ब्राह्मण से, या जो आपका कुल पुरोहित हो, उसके पास आप जाएं और उनसे आप अच्छी तरह से परामर्श लें कि आपके साथ ये सब चीज़ हो रही है। अगर आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, अपना नंबर छोड़ सकते हैं। साथियों, पूजा में बार बार उबासी का आना संकेत करता है कि परमात्मा आपके द्वारा जो आप पूजा कर रहे हैं उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मूलभूत आपसे कोई ना कोई त्रुटियां हो रही हैं, या आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिसके कारण आपके ऊपर किसी चीज़ का दोष बने, या कई बार ये ऐसा भी होता है अगर आपकी जन्म कुंडली में पितर दोष बन रहा है, या आपकी जन्म कुंडली में कई ग्रह ऐसे हैं, कई बार ग्रहण दोष बन जाता है, कई बार कुंडली में काल सर्प दोष बनता है, जिसके कारण भी बहुत सी नेगेटिविटी होने लगती है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है, समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी है। आवश्यकता है किसी विद्वान ब्राह्मण से परामर्श लेने की। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सारे उपाय आपने कर लिए, फिर भी आपकी नेगेटिविटी कम नहीं हो रही है, तो अब जो उपाय मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस उपाय को आपने ज़रूर करना है। आप अपने कुल पुरोहित के पास जाएं और उनसे अपने लिए एक नज़र का धागा जरूर बनवाएं। जी हाँ, एक नज़र का धागा आप अपने लिए बनवाएं, और उस नज़र के धागे को आप अपने कंठ में या अपने बाजू में धारण करें, क्योंकि साथियों कई बार हमारे ऊपर किसी बाहरी नज़र का या किसी बाहरी टोक का इतना ज़्यादा प्रभाव हो जाता है जो हमारे मन को, हमारे तन को वश में करने की क्षमता रखता है। आज के समय के अनुसार माहौल, हम ये कह सकते हैं कि किसी के ऊपर ट्रस्ट करना काफ़ी हद तक मुमकिन नहीं है। तो कई बार ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो साथियों, यहाँ पर मैं आपको परामर्श देना चाहूँगा कि बार बार अगर आपके साथ नेगेटिविटी हो रही है, बार बार आपको बुरे थॉट्स आ रहे हैं, इसके लिए मैंने अलग से भी एक एपिसोड बनाया हुआ है, उसको जाकर के भी आप देख सकते हैं। साथियों, डिटेल में अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी पर या कमेंट में आप अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऋषिकेश से आपके लिए स्पेशल एपिसोड। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं पंडित नीतिन शास्त्री आप सभी भक्तों से आज्ञा लेता हूँ। आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और गंगा मैया का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। जय गंगा मैया।